हम लोग पेज नंबर 19, पेज नंबर 10, सम नंबर 19 कर रहे हैं। इसमें देखो क्या हुआ है, कंपनी ने 30,000 शेयर्स ऑफर किया है पब्लिक को एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है उस पर ध्यान देना। हमने 24,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पूरा शेयर्स दिया है और भी इंफॉर्मेशन है, तब प्रोराटा है ना, एक वर्किंग कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैटेगरी रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, कैटेगरी रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। तो देखो इसमें करना क्या है, हम लोग मूव ऑन करते हैं। मेरे को पता है कि 24,000 के एप्लीकेंट्स को मैंने फुल अलॉटमेंट दिया है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक पार्ट और ले ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं कि टोटल एप्लीकेशन मेरे पास जो आई है 50,000 शेयर्स की आई है, और मैं सिर्फ एंड सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं, 30,000 शेयर्स अलॉट कर सकता हूं। तो अब हुआ क्या है, देखो हुआ ये है कि मैंने 24,000 के एप्लीकेंट्स को 24,000 शेयर्स अलॉट कर दिया है। तो इसका मतलब कैटेगरी 1 रेशियो 1:1, यही है ना। ठीक है, इसके बाद आइए कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या दिया हुआ है, कैटेगरी 2 में एप्लीकेंट्स 18,000 के जो हैं उसे मैंने 6,000 शेयर्स ही अलॉट किया है, यानी रेशियो इज 3:1। और ये जो 3:1 का रेशियो है ये क्या है, प्रोराटा है। और पहला जो था वो कैटेगरी क्या था, फुल अलॉटमेंट था। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 8,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने कुछ भी नहीं दिया। थर्ड कैटेगरी 8,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं दिया, तो उसका पैसा आपको रिफंड करना होगा। एक बार चेक करो क्या ये कंप्लीटली 50,000 हो जा रहा है, 24 + 18 + 8, और इधर 24 + 6 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी अब तुमको ये पता लगाना है सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितना आ रहा है। गोपी तुम कैलकुलेट कियो ना, बताओ तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितना है। नहीं किया है। लक्ष्मी तुम बताओ कितना है, 6। तुम, तो यहां पे देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड आप कैटेगरी 2 के लिए ही निकालोगे, प्रोराटा के लिए ही निकलता है और किसी के लिए नहीं निकलता है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो पर शेयर अलॉटेड पे एक्स्ट्रा कितना पैसा है, मैं बात करूंगा कि देखो यहां पे मुझे 18,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को मैंने 6,000 शेयर्स दिए, यानी 12,000 शेयर्स के पैसे रख लिए। तो 12,000 शेयर्स का क्या रख लिया, एप्लीकेशन का पैसा रखा। तो 12,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 3 रुपया, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 30,000 मत ले लेना, 6,000 उसी कैटेगरी के शेयर्स लेने होंगे, दैट इज 6,000। तो अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो देखो कितना आ जा रहा है, 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 6 रुपया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इस तरह की वर्किंग से क्या होता है ना, तुमको तुरंत सब चीज पिक्चराइज हो जाता है। पिक्चराइज क्या हो रहा है, तुमको 6 रुपया एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब बात करते हैं मेरे पास अलॉटमेंट कितने का है, 2 रुपया। तो 6 रुपया एक्स्ट्रा है, 2 रुपया तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब तुम अलॉटमेंट फेल करोगे ही नहीं। जो भी लोग सेकंड कैटेगरी में थे वो लोग अलॉटमेंट फेल करेंगे ही नहीं, राइट। ठीक है, यानी अलॉटमेंट वो लोग फेल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बात आती है सर, अगर हम यहाँ पे 6 रुपया में से ये बोल दें कि इसमें से 2 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट ₹2 हो जाएगा, फिर भी तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 4 रुपया। तो अगर 4 रुपया बच गया तो उसके बाद जो फर्स्ट कॉल है वहां पे एडजस्टमेंट होगा। फर्स्ट कॉल भी कितने का है,
₹2.5, अभी भी ₹2.5 एडजस्ट होने के बाद भी मेरे पास कुछ अमाउंट बच जा रहा है। कितना? ₹1.5। तो ₹1.5 कहां पे एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल में। तो ₹1.5 अब हम लोग एडजस्ट करेंगे इन द फाइनल कॉल। मतलब ये जो ₹6 एक्स्ट्रा आया हुआ है वो एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है? ₹2 अलॉटमेंट, ₹2.5 फर्स्ट कॉल और ₹1.5 फाइनल कॉल। कई बार समय बोल देता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को सिर्फ कहां तक एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। तो इन सच सर्कमस्टांसेस आपको ये ₹2.5 और ये ₹1.5 क्या करना पड़ता? रिफंड करना पड़ता, वापस लौटाना पड़ता। ठीक है, बट सब में ऐसा बोला नहीं है। तो मेरे को पता है अगर ऐसा नहीं बोला तो हम पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, फिर बच गया तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, फिर बच गया तो सेकंड कॉल, दैट इज अ फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट। तो ये डिवीजन है इसका। अब हम लोग जर्नल्स में मूव कर जाएंगे। थोड़ी सी एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दो, अब मूव करो जर्नल्स। जर्नल्स में अगर हम लोग आते हैं तो पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या हो रही है? पहली एंट्री हम पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हमें टोटल 50,000 शेयर्स पे पैसा मिला है, 50,000 शेयर्स इंटू ₹3। मतलब टोटल अमाउंट कितना मिला? 1.5 लाख। नेक्स्ट पार्ट में आइए, नंबर टू पार्ट इज ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है इसको हम क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाले हैं। कहां पे एडजस्टमेंट होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा, रिफंड होगा, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, फाइनल कॉल में ट्रांसफर होगा, मतलब कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर होगा। योर एंट्री शुड बी, श्वेता निशा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? चलिए तो देखिए यहां पे आप क्या कर रहे हो। यहां पे आप अगर एंट्री की बात करोगे तो एंट्री में हम लिख लेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट यही है 50,000 इंटू 3। अब अपनी बात करेंगे टू टू क्या हो रहा है? टू बैंक, कुछ अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड इज कितना है? रिफंड आपने देखो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिफंड की है, यही है ना गोपी? और उसके बाद क्या हुआ है? कुछ अमाउंट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। तो ट्रांसफर टू कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? 30,000 शेयर्स इंटू ₹3। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे तुम पूरा कैलकुलेशन प्रॉपर लेना पड़ेगा। अलॉटमेंट में जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है वो सिर्फ ये अमाउंट है, सिर्फ ये अमाउंट है, सिर्फ ये अमाउंट। मतलब क्या हुआ? ₹2 पर शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, पर शेयर अलॉटेड। शेयर अलॉटेड कितने हैं? 20,000 मत ले लेना, जिस कैटेगरी का उसी कैटेगरी की बात करना। तो जो कैटेगरी में हुआ है वो कैटेगरी में 6,000 शेयर्स अलॉटेड है। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो 6,000 इंटू ₹2 है। जो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो रहा है वो 6,000 इंटू 2.5 है, और जो फाइनल कॉल में ट्रांसफर हो रहा है वो 6,000 इंटू 1.5 है। बट इस अमाउंट को तो हम लोग फाइनल कॉल में और उसमें ट्रांसफर करेंगे नहीं। हम लोग इस अमाउंट को किस नाम से रखने वाले हैं? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के नाम से भी अलग अलग रख सकते हो, बट बेटर रहता है हम लोग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर लेके चलते हैं, तो बेटर रहेगा, उसको लेके मूव करो। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट होगा? देखो अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, वो 12,000 है, और कॉल्स का फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट हो जा रहा है? 15,000। और उसके साथ साथ आ जाओ, ये फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है? 9,000। तो देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट इज 9,000 प्लस 15,000, टोटल कितना अमाउंट है? 24,000। तो कॉल्स इन एडवांस जो है दैट इज ऑफ ₹24,000। कोई दिक्कत? ठीक है ना?
तो चलिए अब यहां पे आ जाइए, 2 शेयर अलॉटमेंट आपने कैलकुलेट किया है, कितना अमाउंट है, 12,000 ना, और 2 कॉल्स इन एडवांस 24,000। चाहो तो एक बार देखो, डेबिट क्रेडिट मैच करके देखो, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा हो, कर रहे हैं ना। गोपी रिसीव करते समय एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखना समझना, लास्ट क्लास तुम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस समझा था, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट तो हमने कर दिया, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट अपने आएंगे, सर हम लोगों को ये पैसा किसकी रेस्पेक्ट में मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना मिलना चाहिए, आप लिख रखे हो सर 75,000 मिलना चाहिए। क्या पूरा 75,000 मिलेगा? जो कॉल्स इन एडवांस में चला गया था वो बंदा तो पहले ही दे दिया था, मतलब तो अभी तो नहीं देगा ना। तो कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के रेस्पेक्ट में कितना था, कैलकुलेटेड है, कुछ कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे। 15,000 कैलकुलेट करके रखे हो, वापस क्यों कैलकुलेट करने बैठे, 15,000 एडवांस है फर्स्ट कॉल का, एडजस्ट कर दो। तो तुमने एडवांस अकाउंट में डाल दिया था ना, देखो ये रहा, तुमने किया था यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो अब कॉल्स इन एडवांस कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे लक्ष्मी, एंट्री क्या किया है, फर्स्ट कॉल का, रिसीव का, कॉल्स इन एडवांस कितना है, यही किया है ना तुम, क्यों नहीं किए हो? अच्छा देखो, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, भाई मिलना कितना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, जितना मिल चुका उतना हटा दो और बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देना है, कॉल्स इन एडवांस की पैसा मिल चुका था। याद करो तुम लोगों को लास्ट क्लास हम बताया था, कॉल्स इन एडवांस के रेस्पेक्ट में देखो एक बार दिखाता है, जब एडवांस मिलता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। जब उस एडवांस को एडजस्ट करते हो तो आप एंट्री करते हो कॉल्स इन एडवांस टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट ना। तो फर्स्ट कॉल का पैसा जब एडवांस मिला था तो देखो एप्लीकेशन के टाइम में तुमने उसे एडवांस अकाउंट में डाल दिया, जब वो ड्यू हो जाएगा तो उस एडवांस को कैंसिल करोगे ना, कॉल्स इन एडवांस टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट, वही कर रहे हैं। कितना अमाउंट है ये, 15,000, तो मिला कितना होगा, 60,000। इसको डिफरेंटली भी निकाल सकते हो, डिफरेंटली मतलब तुम यहाँ पे वो तो कैलकुलेशन 15,000 का कैलकुलेशन तो देखो तुम कर रखे हो, ₹2.5 इंटू 6,000 शेयर्स, तो मिला कितना होगा, 24,000 शेयर्स पे मिला होगा, 24,000 शेयर्स। और कॉल्स इन एरियर भी आएगा यहाँ पे, पता है, क्योंकि जो 500 शेयर्स वाला बंदा अलॉटमेंट फेल किया तो फर्स्ट कॉल भी फेल करेगा, तो कॉल्स इन एरियर भी आएगा जो हम यहाँ पे डाला नहीं है, तो वो 60,000 नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ऐसा होगा ना निशा, कॉल्स इन एरियर भी आएगा ना, कॉल्स इन एरियर, बोलो बोलो, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट साइड में क्यों आएगा, कॉल्स इन एरियर तो डेबिट में आएगा, जब होता है कॉल्स इन एरियर अराइज होता है तब वो डेबिट ही होता है। तो कॉल्स इन एरियर देखो 75,000 तुमको लेना था, कौन नहीं दिया, देखो ना 500 शेयर्स वाला बंदा नहीं दिया, 500 शेयर्स वाला बंदा कौन सी कैटेगरी से था, कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 से 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। और कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पे आया हुआ था, चलो यहां पे हम कैलकुलेशन ही कर देता है, 6,000 शेयर्स पे आया हुआ था, है ना। तो आप सोचो, आपको 30,000 शेयर्स पे लेना है पैसा, 500 शेयर्स का मिलेगा नहीं क्योंकि वो फेल कर रहा है, 6,000 शेयर्स का मिलेगा नहीं क्योंकि वो एडवांस देके रखा था। इसका मतलब 30,000 में से आपको 6,500 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिलेगा, 23,500 पे मिलेगा। तो 23,500 पे कितना अमाउंट मिलेगा, 23,500 इंटू ₹2.5 करके देखो, बैलेंसिंग अमाउंट भी उतना ही आ रहा है, अगर कैलकुलेशंस करके देखो तो आप ये बैलेंसिंग भी ले सकते हो तुम, ठीक है ना। जहां डाउट लगे वहां पूछते रहना, कॉपी मत करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा।
गोविंद समझ में आ रहा है ना? अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। नेक्स्ट सेवेंथ वन इज हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करने वाले हैं, एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होगा। अमाउंट कितना ड्यू होना चाहिए? अमाउंट ड्यू की अगर हम बात करें तो सर 30,000 शेयर्स पे ₹2.5 ड्यू हो रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। इसकी एंट्री एक बार अपने आप ट्राई करो ना। एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कुछ एडवांस कैंसिल होगा ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर भी आएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखो समझो, इन कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो तो एक बार समझने में प्रॉब्लम होगी, बाद में तुम लोग शेयर्स को इजीली करता जाएगा। देखो हुआ क्या, इक्विटी शेयर फाइनल की हम बात करें तो भाई मिलना कितना चाहिए था, 30,000 इंटू 2.5 मतलब 75,000, ठीक। अरियर कितना हुआ, तो ध्यान दो, तुम लोग अरियर में गलती कर रहे हो। यहाँ पे एक बंदा जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था वो 1200 शेयर्स लेके रखा था, वो फाइनल कॉल फेल कर रहा है, क्योंकि फाइनल कॉल मैंने उससे ₹2.5 मांगा और वो एडवांस सिर्फ ₹1.5 दे के रखा है। देखो ये रहा, कैलकुलेशंस में आओ, फाइनल कॉल का ₹1.5 ही एडवांस दिया हुआ है, बट हम तो उससे ₹2.5 मांग रहे हैं, वो फेल कर रहा है, तो वो ₹1 तो फेल कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे देखो भाई वो एडवांस दे के रखा था 6,000 शेयर्स पे, इनटू कितना 1.5, ये तो एडवांस कैंसिल हो गया। अब इसमें से कोई ऐसे बंदे थे जो 1200 शेयर्स लेके रखे थे, ठीक है, वो क्या किए, वो ₹1 नहीं दिए, ₹1 नहीं दिए तो ₹1 एरिया में चला गया कैटेगरी 1 का। एंड कैटेगरी 2 की बात भी कर लेते हैं, कैटेगरी 2 वाला बंदा भी तो फेल किया है, तो ये हम उल्टा लिख दिया है। कैटेगरी 1 का बंदा, कैटेगरी 1 जो था 1:1 था, 500 शेयर्स था, तो कैटेगरी 1 वाला जो पर्सन था वो 500 शेयर्स पे कितना फेल किया, 2.5 पूरा फेल किया है। कितना अमाउंट आ रहा है, 1250। ये तो एक है। तो कैटेगरी 2 वाला बंदा था जो 3:1 में शेयर्स उसको मिला था, वो भी तो कॉल फेल कर रहा है, लेकिन वो कॉल का सिर्फ ₹1 फेल कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1200 शेयर्स पे ₹1 मतलब 1200, तो अगर टोटल देखा जाए तो कितना फेल हुआ, 1250 प्लस 1200 कितना हुआ, 2450। तो कॉल्स इन अरियर इज 2450। अब तुम चाहो तो बैलेंसिंग फिगर ले लो, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 63550। कोई दिक्कत किसी को? कैलकुलेशन चलो बताते हैं एकदम। देखो अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, बैंक में कैसे अमाउंट आएगा, देखो ध्यान दो। एक बंदा जो मतलब दो कैटेगरी थी हमारे पास, एक 24,000 शेयर्स वालों की, एक 6,000 शेयर्स वालों की, राइट राइट ना। इसमें देखो 24,000 शेयर्स में से आपको 500 शेयर्स पे तो पैसा मिला नहीं, तो कितने शेयर्स पे पैसा मिला, 23,500 पे पूरा ₹2.5 मिला, राइट ना, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं 6,000 में। 6,000 जो शेयर्स थे ना उसमें ₹1.5 ऑलरेडी मिला हुआ था, यानी मिलना कितना चाहिए था, ₹1, ₹1 मिलना चाहिए था। इसमें भी 1200 शेयर्स जो बंदा ले रखा था वो नहीं दिया, तो हटा दो इसमें से भी 1200 शेयर्स, तो 1200 शेयर्स हटा देते, बचे कितने शेयर्स, 4800। इस पे ₹1 करके मिला, इनको ऐड करो इस अमाउंट को, मतलब इस अमाउंट को देखो, ये 23,500 इंटू 2.5 और 4,800 इंटू 1, अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी 63550। कैलकुलेट करके देखो,
ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन समझो, कैलकुलेशन जितना ज्यादा करोगे, तुम लोग बोलेगा सर क्या दरकार है सब में कैलकुलेशन करने का, हम बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे तो भी उतना ही मार्क्स देगा। बट कैलकुलेशन ज्यादा करने से ना वही होगा जो अभी हम लोग गोपी को बोल रहे थे, गोपी तुम इतना स्मार्ट कैसे हो गया? वो बड़े वर्कआउट किया इसलिए स्मार्ट हो गया। तो वही वर्कआउट है वो, जो कैलकुलेशंस करना। झूठ मत बोलो, तुम बताना नहीं चाह रहे, राज अलग बात है। तुम नहीं चाहता है कि राजेश सर भी थोड़े से टमी उमी कम करके स्मार्ट बन जाए। तुम यही चाहता है, तुम मतलब बदमाश बच्चा है। तुम बोलना चाहता हम लोग दिन भर पिज्जा खाना चालू कर दें? हो गया ये पार्ट। अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या करें? अब तो फॉरफिट करना है, कुछ बोल रहा होगा देखो। सम में क्या बोल रहा है? अच्छा समय वैसे ये बोल रहा है कि अब देखो ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, फाइनल कॉल के बाद सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिए। चलो फॉरफीचर की एंट्री में आते हैं। तो एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं फॉर फीचर। अंकुर किए हो तुम? बोलो नहीं किए। किए हो तो एंट्री बताओ मेरे को। अच्छा पूरा सही नहीं लग रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप है? यस, तो 10 रुपया इनटू कितने शेयर्स? अरे पूरा शेयर्स लो ना, 1200 प्लस 500, 1700। क्या कोई प्रीमियम था? प्रीमियम नहीं था, छोड़ दो। टू, कॉल्स इन अरियर। तुम बोलोगे सर कॉल्स इन अरियर ऊपर जितना डेबिट है उठा के क्रेडिट कर देते हैं, कर सकते हो। बट कैलकुलेशन समझो ना, इजी होता है कैलकुलेशन भी। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे दो लोग फेल किए हैं। एक बंदा 1200 शेयर्स ले रखा था और एक बंदा कितना शेयर्स लेके रखा था? 500। ये लोग क्या क्या नहीं दिए। 500 शेयर्स वाला बंदा कैटेगरी तो सिर्फ 1 रुपया नहीं दिया है ना? इसका मतलब सिर्फ 1 रुपया नहीं दिया था वो। और 500 शेयर्स वाला कैटेगरी 1 से था और अलॉटमेंट से रुपया नहीं दिया। मतलब अलॉटमेंट का कितना अमाउंट नहीं दिया वो? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपया, सेकेंड कॉल का इतना नहीं दिया है। 7 × 500 मतलब 3500, 3500 प्लस 1200, 4300। अब एक काम करो, ऊपर जाओ, कॉल सीनियर को एड ऑन करो। 4300 ही आ रहा होगा। बस यही चीज है, तुम लोग उसी स्टेप पे समझो ना, हम डायरेक्टली कैसे निकाल ली। शेयर फॉरफीचर कितना है? शेयर फॉरफीचर तुम बोलोगे सर बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं ना, उसमें कैपिटल रिजर्व निकालते समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कैलकुलेट करो। 1200 शेयर्स वाला बंदा तुम्हें क्या क्या दे दिया था? सर वो एप्लीकेशन दिया था सिर्फ 3 रुपया, एप्लीकेशन 3 रुपया ना। लेकिन एप्लीकेशन के अलावा वो 6 रुपया एडवांस भी दे दिया था। देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ है एडवांस। वो क्या किया था? एप्लीकेशन दिया था, कैटेगरी 2 वाला बंदा 1200 शेयर्स ले रखा था ना, वो क्या दिया तुमको? सिर्फ एप्लीकेशन दिया और ये 6 रुपया भी तो दिया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो टोटल तुमको कितना दिया था? 9 रुपया। या तुम दूसरे तरीके से देख लो, देखो ये 9 रुपया कैसे निकला, वो दे दिया था तो तुम बोलो 10 रुपया मांगे थे, 1 रुपया नहीं दिया, तो कितना दे दिया? 9 रुपया दे दिया। किसी भी तरीके से सोच लो। अब अपने बात करेंगे दूसरा वाला बंदा, वो 500 शेयर्स लेके रखा था, वो तुमको क्या दिया? फॉरफीचर मतलब क्या दिया, और कॉल सीनियर मतलब क्या नहीं दिया? क्या दिया? वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया। तो इंटू 3, देख लो ये बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो यही अमाउंट होगा। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लो और इससे क्रॉस चेक भी कर लो। 12,300 डन। बट मेरे को पता चल गया कि ये जो 1200 शेयर्स वाला बंदा था पर शेयर पे 9 रुपया दिया था और 500 शेयर्स वाला पर शेयर पे 3 रुपया दिया था। अब कैपिटल रिजर्व निकालते समय हम इजीली काम करेंगे। अब आ जाओ, इसके बाद री इशू के लिए बोल रहा है क्या? री इशू के लिए क्या बोल रहे हैं? दे आर सेइंग कि हमने इसमें से 600 शेयर्स को री इशू कर दिया। सब में बताया नहीं है कि किसका 600 शेयर्स, तो हम यहां पे लेकिन बता दे रहे हैं, एग्जाम में बताया हुआ रहेगा। रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूड, रीइश्यूड शेयर्स included all the shares of Z। Z के सारे शेयर्स हैं।
आप कैपिटल रिजर्व निकाल के बताओ, ट्राई करो। पेज नंबर 10 सम नंबर 20। देखो ये भी प्रोराटा का सम है। प्रोराटा का सम कैसे है, देखो बोल रहा है कि भाई 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई है एंड वी हैव ऑफर्ड ओनली 1 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा पॉसिबल है। तो नीचे लिखा हुआ भी है 80 के से एप्लीकेंट्स को, 80,000 के एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स दे रहे हैं। प्रोराटा हो गया ना, वर्किंग्स में चले जाते हैं। दूसरा भी प्रोराटा है, वर्किंग्स में आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। अप्लाइड, अलॉटेड। तो देखिए भाई कैटेगरी की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों को पता है टोटल एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर्स की आई हुई है और मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं, 1 लाख शेयर्स। किस तरीके से हुआ है देखो अलॉटमेंट, बोलते हैं 80,000 के एप्लीकेंट्स को हम 60,000 शेयर्स दे रहे हैं। 60,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे रहे हैं, दिख रहा है। 60,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे रहे हैं। क्या ये जो कंप्लीट जो अपने टेबल बना के रखे हैं अप्लाइड का और अलॉटेड का, क्या कंप्लीटली फिलअप हो चुका है? नहीं। देखो यहां पे 10,000 शेयर्स बच रहे हैं लेकिन अलॉटेड पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब और शेयर्स नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा कैटेगरी 1 इज 4:3 का रेशियो, कैटेगरी 2 इज 3:2 का रेशियो, कैटेगरी 3 इज रिफंड। व्हाट इट, कोई दिक्कत? लेकिन दो कैटेगरी है, तो प्रो राटा का दो स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो प्रो राटा के लिए जो अपने एक्सेस एप्लीकेशन में निकलवाता था ना, वो कैटेगरी वाइज निकलता है। तो अब अपने आ जाओ, निकाल लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस, देखो जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल के ही करें, बट अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाला ये कंसेप्ट नहीं फॉलो करोगे ना, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अब कैलकुलेशंस करते हैं। दो कैटेगरी है, बोथ द कैटेगरीज की बात करेंगे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 की जब हम बात करेंगे ना, तो हम यहां पे ले लेंगे भाई कैटेगरी 1 में देखो कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है। कैटेगरी 1 में कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, 80,000 का एप्लीकेंट्स था, 60,000 शेयर्स दिए, मतलब 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है। 20,000 का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था, 8 रुपया। तुम बोलेगा सर प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है तो, लेकिन ध्यान रखना एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा होता है, वो प्रीमियम या कैपिटल कुछ नहीं होता है। ये तो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, तो पूरा 8 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 8 रुपया इंटू 8, शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 60,000। तो पर शेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है, तो 4 डेसिमल प्लेस यूज करना, क्योंकि तुम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करोगे ना। 2 डेसिमल भी राइट है, गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, तुम लोग कंफ्यूज होगे। कई बार ना तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ 100, 50, 200 रुपए का डिफरेंस आएगा, तुम सोचेगा मेरा गलत हो रहा है। गलत नहीं है, वो भी राइट है, लेकिन इससे अच्छा तुमको एक आए नहीं कंफ्यूजन, तो तुम क्या करो, जब भी कोई मल्टीप्लायर यूज करो ना, आज नहीं हमेशा बोलता है,
मल्टीप्लायर ऑलवेज 4 डेसिमल प्लेस लिया करो। तो इसको अपने 2.6667 लेंगे, तब भी 2-3 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, इसको राउंड ऑफ कर देना। कैटेगरी 2 अभी अगर कर लिया है तो चेंज मत करना, 2.67 लेके कर लेना, क्योंकि फिर पूरा सम चेंज करना पड़ेगा तुमको। अच्छा, कैटेगरी 2 की बात करें तो इससे कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा मिला? इससे भी 20,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिला। तो 20,000 शेयर्स पे मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड आर 40,000 रुपीज, 4 रुपया। डन, ये काम हो गया अपना। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मतलब जर्नल एंट्रीज। जर्नल्स, पहली जर्नल आप जो पास करोगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए? यहां पे अमाउंट की अगर आप बात करो तो आपने शेयर्स ऑफर कितना किया? 1 लाख। तो 1 लाख, लेकिन मिला कितना है? शेयर्स पैसा तो मुझे 1 लाख से ज्यादा पे मिल रहा है ना, 1.5 लाख इंटू कितना? 8 रुपया। अब आते हैं दूसरी एंट्री। तो देखो भाई, यहां पे आप एंट्री जब पास करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, देखो पहले हम लोग कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कि कैपिटल नहीं था इसमें। देखो भाई, प्रीमियम मेरा कितने का था? 5 रुपया का। एप्लीकेशन में 3 रुपया का प्रीमियम डाल दिया, यानी अलॉटमेंट में कितना अमाउंट होगा? देखो प्रोडक्ट कितने का था? 15 रुपये का, राइट। इस 15 रुपया में 8 रुपया एप्लीकेशन है, तो कितना अलॉटमेंट है? 7 रुपया। इस 7 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम है, तो यहां पे कितना प्रीमियम है? गॉट इट? ठीक है ना? अच्छा, तो अभी ध्यान दो, इस 8 रुपया में मेरे पास कितना प्रीमियम है? कितना कैपिटल है? 5 रुपया, और प्रीमियम कितना था? 3 रुपया। एक काम करो, इसको कंप्लीट करो। शेयर्स अलॉट कितने हुए? 1 लाख ना। तो कैपिटल में 1 लाख के अकॉर्डिंगली और प्रीमियम में 1 लाख के अकॉर्डिंगली अमाउंट चला जाएगा। ना अलॉट होता उतना ही तो जाता है। और मिला कितने पे है? मिला तो 1.5 लाख पे है, यहां पे 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर जो एक्स्ट्रा पैसा है कहां गया? कुछ रिफंड किया है टू बैंक। कितना रिफंड किए हैं? पूरा 8 रुपया रिफंड किए हैं। कितने शेयर्स पे? 10,000। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ? हमने कुछ अमाउंट एक बार चेक करो, उसके बाद मूव करेंगे। अलॉटमेंट 1 शेयर पे कितना है? 7 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ है? 2.667 और 4 रुपया। ये जो भी अमाउंट है 2.667 या 4 रुपया, क्या 7 रुपया को क्रॉस करेगा? उसके अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब जो भी है अलॉटमेंट ही है, उसके आगे नहीं है। उसके आगे अगर इस समय होता तो रिफंड करना पड़ता, क्योंकि अलॉटमेंट ही है और कोई कॉल्स नहीं है। जो भी है नहीं है, तो इसका मतलब जो भी पैसा है अलॉटमेंट में ही ट्रांसफर होगा ना। तो यहां पे लिख दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर कितने शेयर्स पे? जितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया। 20,000 शेयर्स पे कैटेगरी 1 से आया, 20,000 शेयर्स पे कैटेगरी 2 से आया। सर 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया। यहां पे लिख लो 8 रुपया इंटू 40,000। देखो मैच करो, 1.5 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स, ये तो 1 लाख काउंट होगा पूरा, दोनों मिला के 1 लाख काउंट होगा। 1 लाख शेयर्स, 40,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, टोटल कितना हुआ? 50,000 शेयर्स, 1.5 लाख शेयर्स, सॉरी। ठीक है क्या? ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है ना, इसको तुम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। हम बार बार तुम लोग को समझा देते हैं कि देखो दोनों तरीका समझ के रखो। ये कितना हुआ? तुमको पहले कैटेगरी में 2 रुपया 6667 पैसा एक्स्ट्रा मिला था पर शेयर अलॉटेड पे, एंड यू हैव अलॉटेड कितना शेयर्स? तुम चाहो तो यहां पे निकाल सकते हो 60,000 इंटू 2.6667 प्लस 40,000 शेयर्स पे तुम्हें एक शेयर्स अलॉटेड पे 4 रुपया मिला था। मल्टीप्लाई करके देखो, इसका जो टोटल आएगा वो इसका टोटल इक्वल ही।
कैलकुलेशन आना चाहिए तुमको। अब वो तो इसलिए आया ना क्योंकि यहाँ पे जो ये डेसिमल्स का एडजस्टमेंट हुआ है ना, क्योंकि अगर तुम देखिएगा तो एग्जैक्टली 2.66666 रैंकिंग 6 आ रहा था, तो हम स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर तुम 0.67 लोगे 150-200 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, और ये भी लोगे तो 2-4 रुपए का डिफरेंस आएगा जो तुमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहली दो एंट्री हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करते समय एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आई थिंक प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 7 रुपया अलॉटमेंट का है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब 5 रुपया कैपिटल है। ऐसे 1 लाख शेयर्स है। डन। इसके बाद क्या कर, नंबर 4, अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। कोई फेल किया है क्या? देखो ध्यान दो, मिस्टर एक्स बिलोंग टू कैटेगरी 1 and was allotted 300 shares, failed to pay the allotment money। कैटेगरी 1 से बंदा था जिसको 4:3 में शेयर्स अलॉट हुआ था, वो फेल कर रहा है अलॉटमेंट। दूसरा मिस्टर वाई जिसको सेकंड कैटेगरी में 200 शेयर्स अलॉटेड थे, वो भी अलॉटमेंट मनी फेल किया और हमने इसके सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिए। देखो 300 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1, 200 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 2 फेल किया है, और वर्किंग के सम में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे एंट्री तो नॉर्मल होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लिख लो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और एक बार कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना, मेरे को बताना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो भाई इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट में नॉर्मली देखा जाए तो कितना मिलना चाहिए था? 7 लाख मिलना चाहिए था ना। 7 लाख कितना ऑलरेडी मिला हुआ है? 3,20,000। तो डिफरेंस मिलना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से भी समझाएगा, समझाते समय हम समझा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम में तो तुमको जो सही लगे, तुमको जो समझ में आए वो करना। तो देखो यहाँ पे एक कैटेगरी सिंपल सा पार्ट, भाई सर 7 लाख मांगे थे, 3,20,000 वो पहले से दे के रखा था, तो अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो हमको इतना अमाउंट मिलता, 3,80,000। उसके बाद कैलकुलेट करो। कैलकुलेशंस में अगर हम जाते हैं तो हम बोलेंगे देखो भाई मेरे पास 2 कैटेगरी के शेयर्स है। एक कैटेगरी 1 इसमें कितने शेयर्स अलॉटेड है? कैटेगरी 1 में कितने शेयर्स अलॉटेड है? 60,000। कैटेगरी 2 में कितने शेयर्स अलॉटेड है? 40,000। राइट, कितना मिलना चाहिए था उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इनटू, हम मांग कितना रहे? 7 रुपया। कैटेगरी 1 वाला बंदा कितना एक्स्ट्रा दे के रखा है? 2.6667। और एग्जैक्ट चाहिए और 2 तो 6 बढ़ा दो। कितना 6 बढ़ाएगा? 4 डेसिमल प्लेस तक ही लो, राउंड ऑफ कर देना। 2.6667। और ये वाला जो बंदा है इससे भी 7 रुपया मांगे थे, ये कितना एडवांस दे के रखा था? 4 रुपया। यस कर दो, मतलब इतना मिलना चाहिए, करके देखो इतना ही आएगा। 1-2 रुपया का, 4 रुपया का, 5 रुपया का डिफरेंस आ रहा होगा, वो राउंड ऑफ करो। और अगर एग्जैक्ट चाहिए ना तो 0.6666 रेकरिंग में ले जाओ, कैलकुलेटर तो है ही। अच्छा चलो अब नेक्स्ट आओ। अब बात करते हैं सर कॉल्स इन एरियर कितना होगा। कॉल्स इन एरियर की अगर हम बात करेंगे तो देखो 300 शेयर्स पे कैटेगरी 1 है, वो क्या नहीं दिया, हम मांगे कितना? 7 रुपया, वो दिया कितना? 0.667 दे चुका है। 2.6667 दे चुका है ना, तो फेल तो इतना ही करेगा ना। और एक बंदा था वो 200 शेयर्स लेके रखा था, कौन से कैटेगरी से, तो वो कितना फेल किया? कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। और इसको बैलेंसिंग फिगर देख लो,
90,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं नहीं 1900 कॉल्स इन अरियर 1900 इज अ कॉल्स इन अरियर जिसको यहाँ पे हमने लिख दिया 1900 और आप इसको बैलेंसिंग फिगर ले लो एग्जाम में तो बैलेंसिंग फिगर ही ले लेना हम समझा रहे हैं इसलिए डिटेल्स बता रहे हैं यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो तुम बोलोगे देखो भाई 60,000 शेयर्स में 300 शेयर्स पे तो पैसा मिला नहीं और जिससे मिला वो कितना मिला 7 माइनस 2.6667 मिला प्लस 40,000 शेयर्स पे 200 शेयर्स पे तो पैसा मिला ही नहीं और जिस पे मिला कितना मिला 7 रुपया माइनस 4 रुपया मिला कोई इधर कहा नहीं है बैलेंसिंग फिगर लो ना गोपी तो पहले ही बोल रहा सर हम बैलेंसिंग फिगर ही लेंगे आप ऐसे बोली क्यों है ना गोपी चलो ये तो रिसीव भी कर लिया अब क्या करें अब शेयर को फॉरफिट करना है फिर री इशू करना है फिर कैपिटल रिजर्व निकालना है इतना काम एक बार अपने आप करो किया है कि करना है पेंडिंग है कि कर चुका है ऑलरेडी करना है तो जल्दी से करना है तो एक बार करो अपने आप फिर हम बताते हैं देखो हुआ क्या है तुम लोग शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो ना तो फॉरफिट कर रहे हो तो क्या करोगे पहले कैपिटल कैंसिल करते हैं और कैपिटल जब कैंसिल करेंगे हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड क्या शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपये इनटू कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो आप पूरे 500 शेयर्स को ठीक है प्रीमियम है क्या तुम फेल किए हो क्या किए हो लेकिन कितना प्रीमियम फेल किए हो प्रीमियम 5 रुपया है पूरा 5 रुपया नहीं फेल किए हो क्योंकि एप्लीकेशन का प्रीमियम तो तुम दे चुके हो तुम फेल कौन सा प्रीमियम किए हो अलॉटमेंट का और अलॉटमेंट में 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम था व्हाट इट याद है मैंने बोला था प्रीमियम अगर मिल जाए तो भूल जाना उसको तो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल चुका है तो भूल जाओ अलॉटमेंट के प्रीमियम को कैंसिल करो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 रुपया इंटू 500 शेयर्स 2 कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन अरियर में ध्यान दो ये लोग क्या क्या नहीं दिए हैं तो एक बंदा मेरे को मैंने मांगा था कितना मतलब क्या नहीं दिया सिंपली बात करते हैं वो क्या नहीं दिया अलॉटमेंट ही तो नहीं दिया ये तो अलॉटमेंट नहीं दिया है 7 रुपया मांगा गया था 2.667 दे चुका था इसका मतलब इतना नहीं दिया था कितने शेयर्स पे 300 शेयर्स पे और दूसरा बंदा 7 माइनस 4 इंटू 200 शेयर्स पे ये कॉल इन अरियर है शेयर फॉर फीचर की बात करें तो हम लोग बोलेंगे 2 शेयर फॉर फीचर और 2 शेयर फॉर फीचर में देखेंगे तो क्या हुआ ये बंदा क्या दिया था सिर्फ एंड सिर्फ एप्लीकेशन दिया एप्लीकेशन कितना है कहा 8 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम प्रीमियम जब भी मिल जाए उसको इग्नोर करना पड़ता है तो 3 रुपया तो मिल चुका है ना तो एप्लीकेशन का 5 रुपया दिया प्लस 2.6667 एक्स्ट्रा दिया कितने शेयर्स पे 300 शेयर्स पे और दूसरा बंदा एप्लीकेशन दिया प्लस कुछ एक्स्ट्रा दिया तुम बोलेगा एप्लीकेशन का तो सर 8 रुपया 5 रुपया क्यों लिख रहे हो उस 8 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम है और प्रीमियम मिलने के बाद इग्नोर करना पड़ता है तो इग्नोर कर दिए 5 रुपया प्लस वो एक्स्ट्रा 4 रुपया दिया था ऐसा 200 शेयर्स पे किया था देखो तुम लोगों का ये मैच कर रहा होगा और इन सब कैलकुलेशंस को समझो अभी एक बार प्रॉब्लम होगा घर में वापस से करो 2-4 बार कर लेगा ना प्रोसेस समझ में आ जाएगा और प्रोसेस याद हो गया समझ में आ गया ना फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हो गया फॉर फीचर एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है री इशू की एंट्री री इशू कैसे किया जा रहा है बोल रहे सारे शेयर्स को री इशू कर दिए हैं 12 रुपया में तो री इशू करने की एंट्री क्या होगी बहुत सिंपल हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड वैसे जिस सम में ना अगर सम बोले सारे शेयर्स को री इशू कर दे रहे हैं तो इतना बेकार का झमेला मत करना
कॉल सीनियर को ऊपर से एड ऑन करके डालना और फॉरफीचर को बैलेंसिंग फी का निकालना, ठीक है। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने इसे प्रीमियम पे इशू किया है, टू SPR, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो भाई मैंने 12 रुपये में इशू किया, 10 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है, मल्टीप्लाइड बाई 500 शेयर्स। और अगर सारे शेयर्स फॉरफिट करके आप री इशू कर देते हो तो सिंपल सा आपका कैलकुलेशन रहेगा, इस शेयर फॉरफीचर का बैलेंस माइनस शेयर फॉरफीचर जो डेबिट हो रहा है, यहाँ कुछ भी डेबिट नहीं हो रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट अमाउंट इज योर प्रॉफिट, पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। योर थर्ड एंड लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे तो आप पूरा अमाउंट ले सकते हो क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, ये पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व होगा। तो देखो कितना अमाउंट है, $4100 आ रहा है। बैंक अकाउंट और शेयर यहाँ पे क्या हुआ ना, तुम डिस्काउंट पे नहीं इशू किया है, तुम इसको री इशू जो किया है वो 12 रुपया में किया है, मतलब प्रीमियम पे कर दिया ना, इसीलिए अपने फॉरफीचर डेबिट नहीं करके प्रीमियम को क्रेडिट कर, ठीक है। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड सम है जिससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी है। डेट्स भी दी हुई है, तो डेट्स को भी कैसे दिखाते हैं वो भी समझ में आएगा तुम। देखो हमें बोला है कि मिस्टर जेड ए लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया, बैलेंस फाइनल कॉल, बैलेंस कितना है 2 रुपया। कैलकुलेट कर लो ना, 10 रुपया का बाइफरकेशन है, 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, तो 2 रुपये तो बचेगा। फाइनल कॉल 2 रुपये का है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मिस्टर जेड, जो 600 शेयर्स था उनके पास, उसने पेड द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। मिस्टर एक्स जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब एडवांस की तो बात हो रही है। इंटरेस्ट देना है एडवांस के ऊपर कितना, हम बता दिया, तो अपने मन से मत लेना, अगर सम नहीं बताता तो तुम क्या करते, टेबल एफ से 12% ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बता दिया है तो जो बोला है वही लेना। अब अपने सम्स करते हैं, सम्स करते समय देखो यहाँ पे कोई प्रोराटा वगैरह नहीं, एकदम सिंपल सम है। तो पहली बात हो रही है 1 जनवरी 2009 को आपको एप्लीकेशन मिल रही है, तो रिसीव कर लो भाई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5, डेट देना, डेट क्या दी हुई है देखो, एप्लीकेशन कब मिला 1 जनवरी 2009, तो भाई 1 जनवरी 2009 डेट देना सीखना। 1 जनवरी 2009 आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का 2 रुपया, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नहीं है। अब इस एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में कब ट्रांसफर करेंगे, जिस दिन अलॉटमेंट होगा। जैसे तुम लोगों ने मेरे को 1 फरवरी को एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया, मैंने सॉर्ट आउट किया और तुमको नोटिस भेज दिया, आपको शेयर्स अलॉट किया जा चुका है। तो जिस दिन मैंने बोला उस दिन पहले नोटिस भी चला जा चुका था, उस दिन आपको अलॉटमेंट का अमाउंट भी दे देना है उस दिन तक में, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, अलॉटमेंट की डेट क्या है देखिए, अलॉटमेंट की डेट इज 1 फरवरी 2009, तो आप 1 फरवरी 2009 को एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे। और उसके बाद क्या करने वाले हो, चलो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो, और अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के बाद उसी दिन अलॉटमेंट ड्यू करो और उसी दिन अलॉटमेंट रिसीव करो। एक बार एंट्री पास करो,
देखो यहाँ पे आओ, 1 जन वाला पार्ट तो हम कर ही दिया था, अब हम लोग सीधा 1 फेब में पहुंचते हैं। अब 1 फेब में जब जाएंगे तो 1 फेब 2009 को क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, नहीं है, पहले एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे जो अमाउंट होगा कोई टेंशन नहीं है, 10,000 इंटू 2 ही होगा। डन। अब हम लोग इसी दिन, ध्यान रखना बस यही चीज, इसी दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 फेब 2009 को ही अलॉटमेंट ड्यू भी करेंगे, अलॉटमेंट भी करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट 3 रुपये ना। सेम डेट को रिसीव भी करेंगे। अब रिसीव करते समय कुछ बंदे लोग एडवांस दे दिए हैं, तो एडवांस दिए तो एडवांस रिसीव करते समय तुम कॉल इन एडवांस डेबिट किया एडजस्ट करते समय, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई अरियर नहीं है बल्कि एडवांस पैसा आया है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का तो 10,000 इंटू 3 मिलना था, प्लस एडवांस मिला है, 2 कॉल्स इन एडवांस। तुम चाहो तो नाम दे सकते हो, एक बंदा जो 600 शेयर्स लेके रखा था, अच्छा वो सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल में दिया है, और एक बंदा जो 200 शेयर्स लेके रखा था वो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों का अमाउंट अलॉटमेंट में दे दिया। तो यहां पे अपने क्या करने वाले हैं, हम यहां पे आएंगे 2 कॉल्स इन एडवांस, उसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स ना, मिस्टर एक्स है ना जो 200 शेयर्स पे एडवांस दिया है। तो 200 शेयर्स पे क्या एडवांस दिया, देखो 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एडवांस दिया, समझाने के लिए मिस्टर रिफ है, 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल एडवांस दिया। अरे 200 शेयर्स पे 5 रुपये एडवांस दिया है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया सेकंड कॉल का। हम अलग अलग बता दिए हैं कि देखो भाई फर्स्ट कॉल का इतना, सेकंड कॉल का इतना, मतलब अल्टीमेटली वो 1,000 रुपये एडवांस दिया। टोटल कितना हो गया, 31,000 रुपये एडवांस आया है मेरे पास। डन। अब जैसे अलॉटमेंट रिसीव कर लोगे ना, तुम शेयर होल्डर्स के पास नोटिस भेज दोगे कि देखो भाई शेयर होल्डर्स 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल दे देना, नोटिस चला जा चुका है। तो फर्स्ट कॉल को तुम्हारे बुक में ड्यू एंट्री होगी, और फर्स्ट कॉल 1 जुलाई को ही रिसीव एंट्री भी हो जाएगी। तो 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 ड्यू एंट्री पास करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होगा सर, 10,000 शेयर्स इंटू 3 होगा, ठीक। अब उसी दिन रिसीव करिए अमाउंट 1 जुलाई 2009, ये डेट वाला चक्कर ध्यान रखना, अगर सब में दे दे तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, तो डेट वाला कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान रखना। अब रिसीव करते समय क्या करेंगे, देखो रिसीव करते समय क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये जो कॉल्स इन एडवांस का ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट 200 इंटू 3, ये किसके रेस्पेक्ट में था, फर्स्ट कॉल के रेस्पेक्ट में। कॉल तो ड्यू हो गया, ये तो कैंसिल होना चाहिए ना, ये कॉल्स इन एडवांस तो कैंसिल होगा ना क्रेडिट से डेबिट होके, इन सिर्फ 200 इंटू 3 कैंसिल होगा, तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 3, ठीक। अच्छा अब मतलब 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे कितना अमाउंट होना चाहिए था, 10,000 इंटू 3, इतना तो फर्स्ट कॉल का मिलना चाहिए था, 200 शेयर्स पे नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से मिला हुआ है, तो 9,800 शेयर्स पे 3 रुपया करके मिल गया, प्लस एक बंदा मिस्टर जेड 600 शेयर्स लेके रखा था, फर्स्ट कॉल में सेकेंड कॉल का एडवांस दे दिया है, किया है ना ऐसा, तो 2 कॉल्स इन एडवांस भी डालो,
यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया था मिस्टर एक्स, तुम लोग भी नाम लिख दो, नहीं तो एक एंट्री में कॉल्स इन एडवांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। तो नाम लिख देना या अलग अलग एंट्री पास कर देना। तो अब मैं क्या करूं, साथ में 2 कॉल्स इन एडवांस लिख देता हूं, कॉल्स इन एडवांस, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये किस बंदे का है, जेड का। कितना एडवांस है, 600 शेयर्स पे 2 रुपया। फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस, फाइनल कॉल के लिए एडवांस दिया ना, तो फाइनल कॉल तो 2 रुपया ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या पूछेंगे तो तुम बताओगे नहीं? अच्छा चलो ये हो गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल इज ऑन व्हेन, 1 नवंबर 2009। तो 1 नवंबर 2009 को फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 2। अब उसे दिन रिसीव करो, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखो कोई भी कॉल्स इन एडवांस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अरे हाँ, बैंक में ये वाला अमाउंट ऐड नहीं किया ना, ये जो एडवांस मिला 600 इंटू 2, ये भी तो ऐड होगा ना, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस होता है ना, तो वो 600 इंटू 2 तो बैंक में भी जाएगा। हम खाली कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करके छोड़ दिया। ठीक है ना, निशा श्वेता सब समझ में आ रहे हैं? चलिए अब कॉल्स इन एडवांस, ये जो एंट्री रिसीव कर रहा है फाइनल कॉल की, कॉल्स इन एडवांस तो अब रहा ही नहीं। तो कौन कौन सा कॉल्स इन एडवांस कैंसिल हो रहा है, एक ये कॉल्स इन एडवांस जो जेड का था वो 1200 रुपया कैंसिल हो रहा है, और एक ये 200 इंटू 2 400 रुपया कैंसिल हो रहा है, राइट ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो भाई, फाइनल कॉल पे 10,000 इंटू 2 मिलना था, जिसमें 200 शेयर्स प्लस 600 शेयर्स, 800 शेयर्स पे पहले से एडवांस मिला हुआ था। 800 शेयर्स पे पहले से एडवांस मिला हुआ था, तो कितने शेयर्स पे मिलेगा अमाउंट, 9,200 इंटू 2, राइट। एंट्री कंप्लीट। अब यहां पे देखो क्या बोला है, आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट 1 नवंबर को देना है। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 2-5 मिनट का तो अटेम्प्ट लो, क्या हम बताएंगे। देखो 1 नवंबर को हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, और इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की एंट्री अगर हम लोग पास करें तो हम लोग एंट्री लिखेंगे, इंटरेस्ट देना है ना हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स को देना है एंड टू मिस्टर जेड को देना है। डन, मिस्टर एक्स को और जेड को देना है। उसके बाद क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री क्या करेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यही तो एंट्री होगी। मोबाइल को इधर दो, कन्फिस्केट करेंगे तुम्हारा मोबाइल। इसका फोन आ रहा है जो इतना हंस, कॉपी चेक करो तो। हाँ, भूपेश के पास भी आ रहा है, भूपेश के पास तो हमको पता है किसका आ रहा होगा। अच्छा देखो ये हो गया ना, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, एंट्री तो पता ही था, एंट्री तो तुम लोग पहले भी समझा था। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें वर्किंग नोट में आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, पहला एंट्री, मतलब पहला मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मिस्टर जेड लिख दिया तो चलो मिस्टर जेड का ही कर, मिस्टर जेड
तुमको एडवांस कब दिया था? ओए एंट्री में आओ, मिस्टर जेड एडवांस कब दिया था? 1 जुलाई को दिया था। और वो एडवांस कैंसिल कब हो गया? 1 नवंबर को। तो मिस्टर जेड 1 जुलाई को एडवांस दिया और उसका एडवांस कैंसिल हो गया 1 नवंबर को। इसका मतलब वो तुमको एडवांस कितने पीरियड तक दे के रखा था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना। कितना अमाउंट एडवांस दिया था? 1200 रुपये एडवांस दिया। ये मत बताओ तुम कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ऐसे दिखा रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट कर रहा है। 24 रुपया। मिस्टर जेड को 24 रुपया का इंटरेस्ट देंगे। तो ये गोपेश दिखाता तो इस तरह जैसे कितना पढ़ने वाला बच्चा है, कैसे दिखा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मुंह में थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और मिस्टर एक्स, गोपेश बोलेगा कि सर तो हम मेरा पूरा रात समझ चुके हैं। अच्छा देखो मिस्टर एक्स क्या किया। मिस्टर एक्स तुमको एडवांस कब दिया? 1 फेब को दिया। कितना एडवांस दिया? 1000 रुपया। देखो वो 1 फेब 2009 को एडवांस दिया तुमको 1000 रुपया। ठीक है, जो जाके एडजस्ट होगा, बीच में एक इंटरवल आएगा जहां पे जाके एडजस्ट होगा, वो इंटरवल कब आएगा? 1 जुलाई 2009 को। लास्ट इंटरवल आएगा 1 नवंबर 2009। देखो भाई, ये जो 1000 रुपये एडवांस दिया ना, उसमें से यहां पे 600 रुपये एडजस्ट हो गया ना, और यहां पे कितना एडजस्ट हो गया? 400 एडजस्ट हो गया। मतलब यहां से यहां तक कितना अमाउंट यूज हुआ? 1000 रुपया, जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने पीरियड का? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 25। और यहां से यहां तक कितना अमाउंट यूज हुआ? देखो 600 तो माइनस हो गया, बचा 400। 400 यूज हुआ, तो 400 के ऊपर 6% फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर 4 महीना। एट। तो इसको एक्स को तुम टोटल इंटरेस्ट कितना दोगे? 25 रुपया प्लस 8 रुपया, 30, 33। हो गया सम कंप्लीट। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन तुम लोग सही नहीं करके दिया। क्या हो रहा है अंकुर, ऐसे कैसे होगा? कोई बात नहीं। 24 रुपया और 33 रुपया, एक्स को देना है 24 रुपया, एक्स को 33 रुपया देना है। हम उसको कम दे रहा था, 33 रुपया, और इसको देना है 24 रुपया, टोटल 57। तो दे दो 33 रुपया, इसको दे दो 24 रुपया, इसको दे दो, टोटल पेमेंट कर दो 57। अभी जो इंटरेस्ट है ना, नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा। कब क्लोज करेंगे? ईयर एंड में। अभी बोला नहीं है तो मत क्लोज करो। और क्लोज करते तो एंट्री क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 57, दैट्स इट। सॉरी, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आज और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। चलो होमवर्क नहीं देते हैं, दे दें। इसमें से आओ, ये देखो पेज नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। ये दो होमवर्क है, बहुत इजी सा समय, ट्राई करके रखना। ओके चलो बाय बाय। यस यस।